हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी की कहानी। 5 अगस्त दिन मंगलवार को पुत्रदा एकादशी है। इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों को इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कहानी को। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। द्वापर युग में आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से अपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान किया है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता तपस्वी निराहार जितेंद्रिय जीत क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि मुनि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने कहा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बेहद दुखी रहता है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमारे दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन करने मात्र से ही अनेकों कष्ट कट जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा को पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई गौ जल पी रही थी। राजा ने
उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हटाने के लिए इसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे, श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम होता है पुत्रदा एकादशी। तुम लोग इस व्रत को करो, रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही कट जाएगा। तो राजा का यह पूर्व जन्म का पाप भी कट जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि ने आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी का गर्भ ठहर गया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तपस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्मा को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो ये कहानी पुत्रदा एकादशी की आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्रावण माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी की कहानी।